मोदी जी के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? और आप मोदी जी को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? थोड़ा-सा इस पे चर्चा कीजिएगा मनीष जी। देखिए पिंटू जी, हम मोदी जी के कार्यकाल से सहमत हैं या ना है, इस बात पर निर्भर करता है कि जिस देश को विश्व गुरु कहा जाता हो या कहते हैं लोग कि हम अपना देश को, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। बताइए, अगर उस देश का पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और पकौड़ा तलने के लिए उन लोग को कहा जाता है और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उन लोग को न शिक्षा सही दिया जा रहा है, न स्वास्थ्य सही दिया जा रहा है, उन लोग को न सही से एग्जाम दिया जा रहा है, न कुछ किया जा रहा है। बताइए कैसे बोले कि हमारा देश के प्रधानमंत्री सही है? बताइए, जब हमारा देश के प्रधानमंत्री ही अनपढ़ है, चौथी पास है, तो उनको कैसे हम बोलें कि वो देश के लिए अच्छा है? बताइए, जब देश के पढ़े लिखे लोग जो IITN हैं, जो बहुत अच्छे स्तर पर पढ़ लिख के गए हैं, उनको एक 60,000 का और 30,000 का जॉब करना पड़ रहा है, वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। बताइए, देश के अनपढ़ लोग हैं, जो बलात्कारी हैं, जो एक दूसरे को अपने मदद के नाम पर अपने आम पब्लिक के साथ रेप कर दे रहे हैं, उन लोग के जैसे कुलदीप सेंगर हो गए, बहुत से कम से कम बीजेपी में 40 ऐसे सांसद विधायक हैं जो रेप की पीड़िता के साथ संलिप्त पाए गए हैं, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और न उन्हें कुछ कहा जाता है। बताइए कि ऐसे सरकार का हम समर्थन कैसे कर सकते हैं? जो सरकार कहती थी कि महिलाओं को हम सुरक्षा करेंगे, वो सरकार आज भी महिलाओं को सुरक्षा नहीं करती है। अब बताइए कि अगर कोई रेप पीड़िता को ले जाकर थाना में अगर आप रिपोर्ट दर्ज करवाइएगा तो उनका रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है और कहा जाता है कि आप चले जाइए, न तो आपको सबूत मिटाने के लिए जान भी मार सकते हैं, और मार दिया जाता है। बड़ी जगह ऐसा होता भी है। तो बताइए, उस देश को हम कैसे प्रधानमंत्री को सही माने? बताइए, लोग अगर शिकायत करते हैं तो उसे देशद्रोही शामिल कर दिया जाता है या बता दिया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट प्रदर्शन किया जा रहा है तो उसे लाठीचार्ज किया जाता है, उसे भी देशद्रोही बता दिया जाता है। देश के अच्छे पढ़े लिखे लोग को जेल में बंद कर दिया जाता है। जो अनपढ़ होते हैं, बलात्कारी होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, उनको सांसद और विधायक बनाकर उन्हें देश की सरकार अपनी सुविधा दे देता है। तो बताइए, उस देश में हम रह रहे हैं जिस देश में पढ़े लिखे लोग को अहमियत को कम कर दिया जाता है और अनपढ़ लोग को देश के प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, और लुटेरा और भ्रष्टाचारी इतना भरे हुए हैं सरकार में कि सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि आप अगर किसी से बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई और स्वास्थ्य और हॉस्पिटल पर बात कीजिएगा तो कोई नहीं बात करेगा। सीधे धर्म के नाम पर पखंडवाद फैला रहे हैं। बताइए, बीजेपी जब से 2014 में आई तब से कहा है हमारा हिंदुत्व सुरक्षित है? पहले से हम लोग हिंदू नहीं थे हैं? बताइए, ये तो अंधभक्ति हो गया ना। बताइए, अगर हम अपना धर्म के चक्कर में अगर हम अपना सरकार से सवाल नहीं करेंगे और बेरोजगारी, महंगाई पर नहीं पूछेंगे, तो बताइए हमारा देश का युवा या पीढ़ी कैसे विश्व गुरु को हो जाएगा? जो सरकार कहती थी कि मेक इन इंडिया बनाएंगे, वो सरकार बताइए ट्रम्प के साथ डील करके किसानों को धोखा दिया है कि नहीं दिया है? बताइए, जो सरकार कहती थी कि प्रदूषण को मुक्त करेंगे, गरीबी को मुक्त करेंगे, बेरोजगारी को मुक्त करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बताइए उसी सरकार में 40 गो ऐसे आरोपी सांसद विधायक हैं जो रेप पीड़िता के साथ रेप किए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और बताइए, यहाँ अगर एक छोटा मोटा कोई आदमी सरकार से सवाल कर देता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, और बीजेपी में रेप करने वालों को सरकार में उन्हें प्राथमिकता देकर सांसद और विधायक बनाया जाता है, और मोदी जी कहते हैं कि अगली बार इनको फिर से जिताना है। अब बताइए, ऐसे ऐसे सरकार को हम सपोर्ट करके कर भी कह सकते हैं? बताइए आप हैं? कैसे उम्मीद रखते हैं? हम आम पब्लिक से यही कहना चाहते हैं कि देखिए, सबका अपना अपना अधिकार है वोट करने का। आप भी वोट कीजिए, लेकिन सोच समझ कर कीजिए, और ऐसा कीजिए कि आपको बाल बच्चा का भविष्य साबित रहे और बचा रहे। ऐसा न कीजिए कि किसी के अंधभक्ति में आप धर्म के आड़ में, धर्म किस लिए बनाया गया? धर्म एक डर का दर्पण है। बताइए कि धर्म के नाम पर हम लोग को डराया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। बताइए, जो लोग हिंदू खतरे में कहते हैं, उन लोग के कभी बाल बच्चा का प्रदर्शन करते देखे हैं? कहीं भी झंडा उठाते देखे हैं? आम लोग जो गरीब दुखिया है, जो निचला स्तर के हैं, जिनके घर में भोजन सही से नहीं जुट पा रहा, जिनके पास कॉपी कलम नहीं है पढ़ाई के लिए, उनको धर्म के नाम पर झंडा थमा दिया जाता है। बताइए, कभी सुने हैं कि कोई नेता विधायक के बाल बच्चा आकर प्रदर्शन में झंडा उठाया था? है? इसलिए इस चीज को बहुत गहराई से समझना होगा। हम लोग के धर्म के नाम पर अपाहिज बनाया जा रहा है। हम धर्म को मानते हैं, हम सनातन धर्म में गर्व करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि अपना धर्म के मानने के चक्कर में हम अपना यूथ को बर्बाद कर देंगे। कहा कि देश में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, इसलिए आम पब्लिक को भी इस विषय में सोचना चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों को चुनकर हम वहाँ भेजें जो अच्छे अच्छे आवाज उठाए। जैसे संसद में भी अच्छा आवाज उठा रहे हैं राघव चड्ढा, जो देश के लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं और कर भी रहे हैं। ऐसा लोगों को आप लोग प्रोत्साहन दीजिए, न कि बिहार के एक विधायिका बनी है मैथिली ठाकुर, उनके जैसा विधायक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो विधायक बने थे वो अपना विकास के नाम पर, और सीतानगर को नाम चेंज करने के लिए वैशाली में बहुत ही अच्छे कामों के लिए उनको विधायिका बनाया गया था। लेकिन वो आज सरकार में जाकर सदन में आवाज उठा रहे हैं कि लालू यादव की सरकार के बुराई कर रहे हैं। बताइए कि 1990 के दशक में कहा हुआ था, कहा ना हुआ था, ये तो बात की बात है। उस समय छुआछूत था, गरीब गुरुआ के बोलने का आवाज नहीं था, तो लालू यादव ने वो अधिकार दिया और वो समय से ऊपर उभारे। अब 25 साल से एनडीए की सरकार है बीजेपी के। अब हम पूछना चाहते हैं कि 25 साल में हर छठा दिन कोई के साथ रेप होता है, 3 साल के बच्ची के साथ, कभी 6 साल के, कभी 12 साल के। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोगों के साथ जब रेप हो रहा है तो इस पर सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती है? जब ये सब मुद्दा उठाया जाता है तो दबा दिया जाता है और बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ बोल दिया जाता है। अब सरकार के यहाँ पर सोचना चाहिए
कि जिस देश को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं उस देश में अगर महिलाओं को सुरक्षा नहीं करेंगे और पढ़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर बढ़ावा नहीं देंगे, सबसे ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे, तो इस देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता और न बिहार एक अच्छा राज्य बन सकता है। इसके लिए सरकार के सिस्टम को सुधारना होगा और ब्लॉक से, हॉस्पिटल से लेकर हर जगह पर इस सब चीज़ में सुधार करना होगा कि आम जनता को एक बार में अपील करने पर बात उन लोगों को सुना जाए, ना कि नेता, विधायक, सांसद के बाल बच्चों का ही वहाँ पे सुविधा प्रोवाइड किया जाए। हम जैसे गरीब लोगों का भी वहाँ पे योगदान देना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आप लोग अपना राय कमेंट में